तो मिडिल क्लासियत पे है कि जिनके मतलब अपनी परेशानियां होती हैं, पैसों की कमी होती है, घर में खिच 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 पिच पिच चलती रहती है, वो बकैती है। यहाँ पे मुझे काम मिल, मैंने घर भी खरीद लिया था तो 4 दिन भी काम, बॉम्बे में 4 दिन भी काम कर लेता था तो मेरा काम चल जाता था, ऐसा नहीं था। लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, कोई रोल ही नहीं मिलता था ढंग का, तो आई लेफ्ट बॉम्बे। एज एन एक्टर हमारी ये भी तो जिम्मेवारी है कि हम जो कह रहे हैं वो समझ में तो आए, महसूस बाद में कर रहे हैं लेकिन पहले समझ में तो फेयर पॉइंट। पब्लिक ने पैसा भी दे दिया तो इसलिए थोड़ा साफ होना जरूरी है। मेरे को बहुत सीरियस और बहुत ही इंटेंस कैरेक्टर्स मिलते हैं ज़्यादातर। आप जितनी देर सेट पे हैं तो जब आप एक्ट कर रहे हैं ना तो बिल्कुल सही है सब कुछ, लेकिन जैसे कट हुआ उसके बाद सही नहीं है सब कुछ, ऐसा होता है ना। ओके जी जी शुरू भी नहीं हुआ। अच्छा तो हम हो गया शुरू, इसको भी रख लीजिए। जी ओपनिंग सैल्वो जी। राजेश तेलंग इज हियर। राजेश मैं रिवर्ब करते हैं आरटी 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 आरटी। राजेश तेलंग, अवार्ड विनिंग एक्टर, एक्सपीरियंस एक्टर, वन ऑफ द रियल हार्डकोर, नॉट बॉलीवुड बट ऑल्सो बॉलीवुड बट मेन स्ट्रीम एक्टर एज वेल एज अदर स्ट्रीम एक्टर, सारी स्ट्रीम की एक्टर। सही है, मतलब मैं एक्टर हूँ जहाँ मौका मिल जाता है ना। करो इंट्रोडक्शन में। चलो नहीं, मैं एक एक्टर हूँ और नाम मेरा राजेश तेलंग है। और हर जगह एक्टिंग की है मैंने, मतलब जो एक्टिंग की अपॉर्चुनिटीज ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन भी। ऑफ स्क्रीन एक्टिंग करना बड़ा मुश्किल होता है मुझसे। पर वो वहीं आप पे समझ रहे हो मिलता है सर, वन टेक। हाँ नहीं, सच में मैं जो कहते हैं ना कि ऑफ स्क्रीन ज़्यादा एक्टिंग करनी पड़ती है और वो मैं नहीं कर पाता। मुझे मेरी एनर्जी ऐसे कंज्यूम ऐसे ख़त्म हो जाती है। प्रोफेशनल लाइफ की वजह से आपके पास एनर्जी नहीं होगा रियल लाइफ के लिए। रियल लाइफ में होगा बट रियल लाइफ में नहीं। मतलब रियल लाइफ में लगता है ना कि कोई बहाना है वो करने का। अदरवाइज मेरे को लगता है नॉर्मल रहो यार, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को। मैं सुबह से एक्टिंग करता हूँ रियल लाइफ में, सुबह से। लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग, मूड भी नहीं होता फिर भी मैं फेक गुड मॉर्निंग बोलते वापस, यू नो। व्हाट्सअप, ये व्हाट्सअप बहुत फेमस है आजकल ना। हे व्हाट्सअप का क्या मतलब? पता नहीं क्या, पता नहीं। तो मैं भी बोलते हैं व्हाट्सअप खुशी से, बट फेक खुशी से। हाँ, जैसे मैं आपसे पूछूं क्या हाल है, हाँ, और आप सीरियसली मुझे बताने लगो ना कि क्या हाल है, वो तो कभी नहीं होता तो कोई दोबारा पूछेगा नहीं आपसे। वो सही है। 2 घंटे का भाषा प्रॉपर। तो आप बताओ अभी आपका जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ? जर्नी मतलब एक तो पैदा हुआ राजस्थान में। जब भी कोई पूछता है ना जर्नी बताओ, तो ऐसा लगता है कि जर्नी खत्म हो गई क्या। नहीं माय गॉड नो बेटा, मैं तो प्रोफेशनल थोड़ी हूँ सर। आई एम अ वकील, आई एम अ LLB। अरे नहीं, मैंने तो आपके बारे में पढ़ के आया हूँ। आपने भी ली स्ट्रासबर्ग से किया, मैं तो NSD से किया है, वो और बड़ा है इंस्टीट्यूट। नहीं, अगर वीज़ा है तो जा सकते हैं, बस उसका वही फ़र्क है। हाँ, तो NSD मतलब मैंने बीकानेर में मैं रहता था और मेरी फैमिली पूरी आर्टिस्ट की फैमिली है। और ज़्यादातर ग्रेट सुधीर तेलंग इज ही वाज माय एल्डर ब्रदर। तो ही वाज अ कार्टूनिस्ट। तो घर में मतलब जर्नलिज्म से जुड़े हुए लोग भी थे, पेंटर्स भी थे, बट मोस्टली म्यूजिशियंस। हाँ सर, आप भी ऐसा कुछ लिखा है कि नहीं, मैं थोड़ा बहुत ऐसे बांसुरी बजा लेता हूँ, फ्लूट। हाँ, लेकिन वो मैं, मेरे घर में गालियाँ पड़ती हैं, इतनी बुरी बजाता हूँ। अच्छा, बट लेकिन यहाँ पे कोई कह देगा ठीक है। घर पे गालियाँ पड़ेगी, ये फेयर पॉइंट है। सब गिरे वाले इंसान है, नो प्रॉब्लम। यहाँ से मतलब कहीं पे भी आमतौर पे यहाँ पीपल हू डजंट नो अबाउट क्लासिकल म्यूजिक और है ना, तो घर में तो मैं बेसुरा सबसे हूँ। लेकिन इस वजह से हुआ क्या कि आर्ट में अगर कोई जाना चाहे किसी भी फील्ड में तो कोई रोक टोक नहीं थी। तो ऐसे ही छोटे मोटे कुछ नाटक वाटक करने शुरू किए। देन माय एल्डर ब्रदर सुधीर तेलंग यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। तो मैं समर वेकेशंस में दिल्ली चला जाता था। ये बचपन की बात है ना, बचपन की, लाइक व्हेन आई वाज 13 14 15। तो मैं समर वेकेशंस में दिल्ली चला जाता था। तो अब उनका सर खाता था, तो उन्होंने कहा तू नाटक वाटक करता रहता है, यहाँ NSD की वर्कशॉप्स होती हैं, चिल्ड्रन वर्कशॉप, समर वर्कशॉप। कार्टून का टैलेंट नहीं था वो? नहीं, मैं कार्टून्स भी बनाता था। मेरे करीब ठीक ठाक क्या? ठीक ठाक, मतलब 100-150 कार्टून पब्लिश हुए। क्या बात है, पब्लिश हो गया? पब्लिश हुए, वाह। लाइक जैसे पेपर्स में? हाँ, पेपर्स में मधु मुस्कान, लोटपोट, इस तरह की, पराग, चंपक, जो किड्स मैगजीन्स आती थी ना, उनमें मेरे काफ़ी कार्टून्स पब्लिश हुए। हमारे पास सारे कार्टून्स यहीं पे हैं, आप देख सकते हैं। कार्टून्स हैंड्स अप प्लीज। 1 2 3 4। नहीं, मैं भी मैं भी ठीक है।
हाँ तो वो बड़े भाई ने कहा कि तो go इस and तरह से start acting. मैंने वहाँ पे वो वर्कशॉप्स करना शुरू कर दिया। तो एवरी समर वेकेशन से टू कम टू दिल्ली और डू NSD चिल्ड्रंस वर्कशॉप। मतलब वो महीने भर की अच्छा, एक short 40 format, डेज की short format, हाँ। बच्चों के लिए वर्कशॉप करता है NSD समर वेकेशंस में, छोटे बच्चों के लिए, ये 12 से 18 16 टाइप के बच्चों के। तो वो 2-3 साल किया। तो तब मुझे NSD में जाना हुआ तो मुझे पता चला कि यार यहाँ पे एक बड़ा कोर्स भी होता है, तो वो करना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि 10 नाटक किए हुए होने चाहिए और मेजर ऑडिशन भी देना पड़ता है ना उसमें, उसके बाद वो प्रोसेस है। तो मैंने राइटिंग भी, थियोरी भी है ना उसमें। बहुत थ्योरी है, यार ये NSE कोई छोटी मोटी काम नहीं है। लोग नहीं सोचते नहीं, हैं कि सच आर्ट में है, बहुत एक्टिंग थ्योरी। है, मैं सोचता था कि वो लोग fail होते पढ़ाई हैं। से छूट के यहाँ गया हूँ, हाँ। वहाँ उससे ज़्यादा पढ़ाई। ज़्यादा हो गया। फर्स्ट ईयर में हमारे 18 सब्जेक्ट्स थे। 18 सब्जेक्ट। 18 सब्जेक्ट्स। हाउ टू पे टैक्स एक तो होगा। नहीं वो बिल्कुल नहीं था, कमाई को लेके कुछ भी नहीं था। कमाई कमाई बहुत एम्बिशियस बात है। कमाई की वो आगे की कमाई सोच है। सिखाते नहीं आगे वो। की सोच है वो कमाई नहीं है। कैसे करने भी नहीं सिखाते, टैक्स तो बाद की बात है। हाँ हाँ सही बात है। हाँ तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे थिएटर आर्किटेक्चर हो गया। थिएटर आर्किटेक्चर, सेट्स नो नो सेट डिजाइन। हाउ अ थिएटर इज मेड। थिएटर कौन बनेगा? खुद कौन बनाते? कोई बनाता नहीं, बट यू शुड नो अबाउट इट ना, कि उसकी जो एक्यूस्टिक है या वो अलग तरह की चीजें हैं। द फिजिक्स ऑफ थिएटर। द फिजिक्स ऑफ थिएटर बिल्डिंग। अच्छा। एंड व्हाट कितने तरह की होती है। NCP इज डिफरेंट, पृथ्वी इज डिफरेंट, नेहरू सेंटर इज डिफरेंट, प्रोसीनियम थिएटर इज डिफरेंट, एरिना थिएटर इज डिफरेंट। हर तरह के वो उसको समझाते हैं। तो एक वो है, फिर एक सीनिक डिजाइन, एक डिफरेंट सब्जेक्ट, दैट इज सेट व्हाट यू आर आस्किंग। सेट्स वाला, फिर मेकअप हो गया, कारपेंट्री हो गया। बट हमें कारपेंट्री सेट सेम है ना? नहीं, कारपेंट्री इज मेकिंग, फैब्रिकेशन इज डिफरेंट थिंग देन डिजाइनिंग ना। सर ये आई फील कि 18 को मैं 15 करते हैं ऑन द स्पॉट। नहीं लेकिन 18 है। Join कर सकते हैं। देयर वाज अ सब्जेक्ट कॉल्ड एस्थेटिक्स, हाँ, और विच इज Aesthetics जो अभी- बहुत बढ़िया सब्जेक्ट हाँ, है और ना, वो जो हमें समझ में नहीं intangible आया। शब्द भी है ना, इंटेंजिबल है। एक्सप्लेन की शब्द क्या है जो एस्थेटिक्स मतलब तो आर्ट व्हाट की, यू फील इज ब्यूटीफुल। हाँ, एंड व्हाट इज ब्यूटीफुल एंड व्हाट इज subjective डेफिनेशन बात ऑफ है। ब्यूटीफुल। हाँ, और आर्ट हिस्ट्री पढ़ लें आप, बुद्धिस्ट पढ़ लें, और सारी आर्ट हिस्ट्री को पढ़ते हुए आपको पेंटिंग्स के अलग अलग जॉनर्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या एस्थेटिक्स क्या है, विजुअल एस्थेटिक्स क्या है। अपना एस्थेटिक्स कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा है, बड़ा साफ सुथरा, मिनिमलिस्टिक है, और ज़्यादा I feel कि- कम से कम डिजाइन में बकवास नहीं है। That was our aim, right? Minimalistic। हाँ, ठीक है। डिजाइन में बकवास नहीं है, बातचीत में बकवास नहीं है। बातचीत में हो सकता है। अब बातचीत में ओनली बकवास है भाई, गारंटी। हाँ, थोड़ा नार्सिसिस्टिक भी होता है, बिकॉज टाइटल भी यहीं हाँ, सबके ये सामने है। पेश किया। और आई डोंट थिंक यू शुड वेस्ट योर टाइम। आपने बढ़िया है। तो जो ये सब थियोरी है ना, ये सेट डिजाइन थ्योरी भी है। तो कार्पेंट्री। हाँ, फिर उसमें एक्टिंग को लेके अलग सब्जेक्ट्स हैं और डायरेक्शन को लेके अलग सब्जेक्ट्स हैं। ओके। तो फर्स्ट ईयर इज कॉमन, जिसमें एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों सीखते हैं आप सो ये कुल मिला के 18 सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में है। फर्स्ट ईयर में। Second year में उसके नहीं बाद होता है। देन यू टेक स्पेशलाइजेशन। ओह, तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर इज स्पेशलाइजेशन। हाँ, तो आप डायरेक्शन लेना चाहते हैं तो डायरेक्शन लीजिए, एक्टिंग लेना चाहते हैं तो एक्टिंग लीजिए। ज़्यादातर क्या होता है कि डायरेक्शन लेना है तो आपका कोई एग्जाम होगा, एक्टिंग लेना है तो कुछ नहीं, बचे कुचे वो करेंगे। बट तो वो 18 सब्जेक्ट्स का क्या होता है सेकंड ईयर में? बाकी जैसा फिर set आपकी design, स्पेशलाइजेशन क्या है, तो वो मतलब आपने डायरेक्शन लिया तो बहुत सारी चीज़ें कट जाएंगी आपकी, Okay. मतलब रह जो जाएंगी। लिंक्ड है डायरेक्शन के साथ वही रहेगा, बाकी तो गया है। हाँ, बाकी गया। तो एक्टिंग में हमारे वो कम नहीं से कम बचता। 5-6 होगा टोटल सब्जेक्ट्स। फिर अलग, मैं डायरेक्शन का मैंने किया नहीं तो मालूम नहीं, बट ऑलमोस्ट काफ़ी सब्जेक्ट तो रह जाएंगे। बट एक्टिंग में हमारे चला गया। अब हमें सीनिक डिजाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें लाइटिंग डिजाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइटिंग पैसा तो लाइटिंग में है भाई। पैसा लाइटिंग में, मैंने लाइटिंग की भी पैसे के लिए थिएटर में। लाइटिंग ठीक है अपना? नहीं, इतना मेरे को पता नहीं। और ये वाली लाइटिंग पता नहीं कौन सी है। ये तो मुझे ये है कि भाई ये साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है। ठीक है सर, फेयर इनफ सर, इज एन एक्टर, वी डोंट हैव टू पुश एवरीथिंग एल्स। हाँ, तो इस तरह से फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर वो स्पेशलाइजेशन। तो एक्टिंग उसमें तो बेसिकली परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा, फिर प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपकी परफॉर्मेंसेज भी शुरू हो जाती हैं बिसाइड्स क्लासरूम एक्सरसाइजेज वगैरह के अलावा। तो आपकी फिर जो कहते हैं पब्लिक परफॉर्मेंसेज शुरू हो जाती हैं सेकंड ईयर से। पब्लिक, असली पब्लिक या जो आपस में जो पब्लिक है? असली पब्लिक। तो आम आदमी आम आदमी आके देख सकता है। हाँ, सेकंड ईयर से लेके थर्ड ईयर तक के जो भी 8, 10, 12 प्लेस करते हैं 2 साल प्रॉपर थिएटर में, प्रॉपर थिएटर हॉल में, और एनीबडी कम एंड कैन कम एंड वॉच।
वो वॉइस एक्सरसाइज आपको याद है, जैसे स्ट्रासबर्ग में बहुत था, बहुत फनी नहीं, लगता है, वॉइस एक्सरसाइजेस बहुत तरह की होती है, मतलब वॉइस को जैसे ओपनिंग द वॉइस, वो सब। मतलब उसको लेके बहुत सारी क्या कहना कन्फ्यूजन है, 3 हिस्सों में बांट सकते हैं हम हाँ प्लीज। वॉइस को। हाँ, हाँ। एक हो गया ब्रीदिंग सबसे ज़्यादा, जिससे जो उसका आपका जो इंग्रेडिएंट क्या है हाँ। वॉइस बनाने के लिए ना, ब्रीदिंग, सांस, हाँ। तो आपकी ज़्यादातर ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी। बिकॉज़ बिना सांस के अगर बिना सांस के वो नहीं कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, तो Obviously, सांस पे वो कंट्रोल। लाश का एक्टिंग है फिर। हाँ, तो ब्रेथ सबसे मैनेजमेंट इज द राइट वर्ड आई थिंक। तो ब्रेथ मैनेजमेंट मैं बहुत आउट ऑफ ब्रेथ होता है बट आजकल। उम्र भी हो सकती है, लेकिन आपके आसपास का हूँ मैं तो मुझे भी होता है। हाँ। लेकिन तो ब्रेथ मैनेजमेंट पहला, तो वो उससे रिलेटेड बहुत सारी एक्सरसाइज होगी। फिर आपकी ब्रेथ जब आवाज़ में तब्दील होती है, मतलब वोकल कॉर्ड्स में यहाँ आके, तो फिर वो यहाँ पे आपकी आवाज़ बनती है, तो उसमें आपके मतलब पिच, क्योंकि check, सुर check. यहाँ पे बनता है ना, हाँ, सुर यहाँ बनता है। चिक तो कहते हैं कि पेट से होता है ना। पेट से मतलब डीप ब्रीदिंग से मतलब है, पेट से कौन सी आवाज़ निकालती है। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, गिव मी 1 मिनट। हाँ, ओके ठीक है, मैं थोड़ा सा और ढंग से बताता हूँ। आप टीचर के जैसा, टीचर के रूप से बिकॉज मैंने 10 साल एनएसडी में पढ़ाया है। हाँ हाँ 10 साल क्यों, 2 साल का कोर्स है नहीं, मैंने पढ़ाया है। और पढ़ाया है। ओके, रियली? यस। जब आप एक्टिंग उसके बाद प्रोफेशनल एक्टिंग करता था उस पॉइंट पे? मैं बीच में बम्बई छोड़ के चला गया था, यहाँ मुझे काम नहीं मिलता था। 1998 में 1084 के माह, 1998 में आई लेफ्ट बॉम्बे इन 2004। बीच में? हाँ, 2-3 पिक्चर की रिलीज के बाद? 2-3 पिक्चर की रिलीज के बाद, एक लंबे डेली सोप के बाद, ओह, शांति। शांति के बाद। बट व्हाई? क्योंकि यहाँ पे मुझे मैंने घर भी खरीद लिया था, तो 4 दिन भी काम बॉम्बे में 4 दिन भी काम कर लेता था तो मेरा काम चल जाता था। ऐसा नहीं था, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, कोई रोल ही नहीं मिलता था ढंग का। तो आई लेफ्ट बॉम्बे। मुझे लगा वापस थिएटर करूँगा और कुछ अच्छा सा कुछ इवॉल्व। और फिर टीचर बना? हाँ, फिर वापस मैं दिल्ली में जाके थिएटर दोबारा से शुरू किया। हाँ। और टीचिंग शुरू की, इस तरह से। एनीवे, लेट्स गेट बैक टू द टेक्निक। द वॉइस। जब आप टीचर था तब। नहीं, मतलब मैं पीपल कैन पे अटेंशन, एस्पायरिंग एक्टर्स बहुत है अपना देखते हैं आपका बहुत सारा। ओनली एस्पायरिंग एक्टर्स। हाँ, तो इसको और फेल्ड लॉयर्स 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। हाँ। एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी, फिर यहाँ पे वॉइस प्रोडक्शन का हो गया, उसमें पिच और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। देन आर्टिकुलेशन है ना, आर्टिकुलेशन मतलब डिक्शन की बात आ गई, वो थर्ड तो एस्पेक्ट। वॉइस का में अगर कोई बदलना है वॉइस या वॉइस इफेक्ट के लिए, ऐसा कुछ एक्सरसाइजेस है? वॉइस बदलना है मतलब डीप करवाना है या लाइट या हैप्पी या सैड? नहीं, ये उस तरह का है जैसे मैं मेरी शक्ल से खुश नहीं हूँ वाली बात है। हाँ। एवरी वॉइस इज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस, उसको डीप और वो करने की ज़रूरत नहीं है। किसी कैरेक्टर के लिए आपको करना हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक साफ़ सुथरा चेहरा जैसे अच्छा होता है, ऐसे साफ़ सुथरी आवाज़ अच्छी होती है, जैसी भी हो। तो मैं उस पर यकीन नहीं रखता हूँ कि आप अपनी, जैसे हम डोले शोले बनाते हैं वैसे आवाज़ के भी डोले शोले बना लें, वो ज़रूरत नहीं है। जैसी बॉडी है वैसे में करिए। करेक्ट मी मैं रॉन्ग, तो कहने का मतलब है कि वैसे जैसे है उसको साफ करना है। हाँ, ओके। अपनी आवाज़ को अच्छा, एक फेक आवाज़ नहीं चाहिए, फेक आवाज़ नहीं, आवाज़ नहीं चाहिए, ट्रुथफुल आवाज़ हो आपकी, जैसी चाहे पतली है चाहे मोटी है, और साफ सुथरा बोलना हो, और आपका कंट्रोल ब्रेथ पे और आपके सारे जो स्पीच के जो भी वेरिएंट्स हैं उन पे। अगर आपके सलाइवर ज़्यादा है तो ऐसा, मैं बात ऐसा करता बहुत, वो क्लैरिटी नहीं है उसमें, बट वो रियल होता है। हाँ, होता है, लेकिन वो हर कैरेक्टर में नहीं जाएगा ना। बट मार्लन ब्रैंडो ने कहा जैसा है वैसा है ना, जस्ट टॉक। वो ठीक है, आप सच्चा, अब आप हर कैरेक्टर को सच्चा बना सकते हैं, लेकिन हमारी पहली एक एज एन एक्टर हमारी ये भी तो जिम्मेवारी है कि हम जो कह रहे हैं वो समझ में तो आए। महसूस बाद में कर रहे हैं, लेकिन पहले समझ में तो फेयर पॉइंट। पब्लिक ने पैसा भी दे दिया उसके लिए, तो इसलिए थोड़ा साफ होना जरूरी है। समझ में तो आए। फेयर पॉइंट। ठीक है, चलो, तो NSD हो गया जी, हो गया। हटा दिया अभी। आगे चलिए। NSD हो गया, फिर नहीं, बिकॉज वी जंप द स्टोरी टू 2004। उसके पहला तो आप मुंबई में पहुंच गया, मुंबई में रहा, लुकिंग फॉर वर्क। नहीं, मुझे लकीली मैं जब NSD से निकला 93 में, और निकलते ही 6 महीने बाद मुझे दिल्ली में ही एक तरह से शांति सीरियल मिल गया इमीडिएटली।
हाँ मतलब मैं कास्ट होके आया ऑलमोस्ट यहाँ पे। हाँ, ऑडिशन थे उसमें या- दिल्ली में मुझे जो इसके वन ऑफ द डायरेक्टर्स से पार्थो मित्रा, वो मुझे एनएसडी के टॉयलेट में मिले। हाँ सर जी प्लीज टॉयलेट में आइए। ये नहीं था, बहुत अलग है सर। एनएसडी के हाँ। टॉयलेट में खड़े अपने थे पास और- काउच है भाई, मुंबई में पैसा बहुत है। हाँ। नहीं नहीं वो स्टैंडिंग था, लेकिन तो- नॉट फॉर चिल्ड्रन, दिस टेलीकास्ट इज नॉट फॉर चिल्ड्रन, कृपया ध्यान दीजिए। हाँ। तो मतलब वो उनसे पहली मुलाकात वहाँ हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप एक्टर हो गए। मैंने कहा जी अभी एनएसटी से पास आउट हुआ हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि यार एक सीरीज बन रही है और वी आर लुकिंग फॉर थिएटर एक्टर्स, क्योंकि शांति ऐसा था ना, 3 कैमरा सेटअप था और पूरे सीन्स एक साथ करते थे। आई थिंक फर्स्ट 3 कैमरा सेटअप, फर्स्ट डेली सोप ऑल्सो। फर्स्ट डेली सोप। हाँ तो उस दौरान 3 कैमरा सेटअप में करते थे, तो पूरे सीन इकट्ठे करते थे। तो मोस्टली वो लोगों ने थिएटर एक्टर्स को लिया जो रिहर्स करके जो पूरा सीन एक साथ एक कर शॉट सके। में कर सकते हैं। हाँ। तो इसलिए वो देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है तो एक ऑडिशन दे दो। तो मैंने एक ऑडिशन दिया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है ऑलमोस्ट, लेकिन यूट्यूब के ऑफिस में बॉम्बे में भी आके एक बार देना पड़ेगा। तो यहाँ आके मैंने एक ऑडिशन दिया और वो हो गया। तो इस तरह से मेरे को, जब मैं बॉम्बे आया तो मेरे पास काम था। और डेली तो डेली सोप सॉलिड का पूरा डेली महीना, इफ आई रिमेंबर करेक्टली उस पॉइंट पे 30 डेज वर्क ऑलमोस्ट। मतलब शूट शायद 20-22 दिन ही करते थे, क्योंकि 20 एपिसोड्स ही आते थे। और मेरा हर दिन तो नहीं होता था, बट महीने में 7 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 10 थोड़ा सा दिन शांति मिलती थी उसमें, कम कम। शांति मतलब पैसे की मिली थी और थोड़ा बहुत पहचानने भी लगे थे लोग, ऐसे वाला था। करेक्ट। हाँ ये हुआ। और फिर मेरे से एक गलती हुई या सही हुआ, जो भी हुआ वो है, मुझे लगा एक डेली सोप कर रहा हूँ अब, और सीरियल तब मिल जा रहे थे, और मुझे लगा नहीं करूँगा सीरियल्स। क्यों? ऐसे ही मेरे को लगा ये फिल्में करनी है format हमें। low है फिल्म और आप नहीं, लो हाई aspiration नहीं ऊपर है, है। लो हाई नहीं। हाँ। यूँ था कि यार अब एक सीरियल डेली सोप चल रहा है ना, तो फिल्म्स में ट्राई करता हूँ और सीरियल्स और नहीं पकड़ूंगा। तो मैंने फिल्म्स ट्राई की। तो गोविंद निलानी जी के साथ 3 फिल्म की मैंने, 1084 की माँ, तक्षक, देव, और उसके अलावा हंसल मेहता जी की पहली फिल्म थी जयते, वो कभी रिलीज ही नहीं हुई, वो की। ऐसे मंगल पांडे, ऐसे मंगल कुछ पांडे Rising, कुछ ऐसी कुछ correct, देखा, ऐसी 5-7 फिल्में की, और उनसे कुछ हुआ नहीं। मतलब उससे मेरे को एज एन एक्टर कोई काम मिलना शुरू नहीं हुआ ज़्यादा। स्ट्रगल वो का वही रहा। हाँ। और शांति बंद हो गया, और कोई और काम फिर तब टेलीविज़न वालों ने भी देने से मना कर दिया मुझे काम। और तब तक वो एजेंट नहीं था तब ना? नहीं, कोई एजेंट नहीं होते थे। कोई नेटवर्क आप तो तब से हैं। मेरे पास बहुत एजेंट्स बहुत है, काम कम है। नहीं, उस दौरान का आप जानते हैं। हाँ मुझे याद है थोड़ा बहुत। तो हम लोग एमटीवी में काम करते था, पगार मिलता था, गवर्नमेंट जॉब था। एक सेम पगार, 5 to 10 days वर्क, सेम था, ज़्यादा नहीं। तो हमें मतलब और लोग बकरा बना रहे थे, आप अलग बना रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि वो नहीं मिला, और फिर अचानक बालाजी का दौर आ गया, तो हमारी ज़रूरत ही नहीं बची, है ना। बालाजी वाले सीरियल में हमें चाचा बना देंगे। बट काम तो काम है भाई। नहीं, मैं नहीं बनना चाहता था। ओह माय गॉड। हाँ, अल्टीमेटली बाप ही बनना था। ऐसा हुआ। तो फिर हुआ क्या? तो मैं इसलिए वापस चला गया दिल्ली, कि यहाँ पे कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, और दिल्ली चला गया। यहाँ का घर किराए पे दिया, वहाँ पे किराए पे लिया। और तो बेसिकली बीचों बीच में आपने ऑलमोस्ट करियर को रोका एंड वेंट बैक टू दिल्ली और टीचर बना। और टीचर नहीं बना मैं, आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर अगेन। ओके। और टीचिंग भी हो गई, इट हैपेंड। हाँ। एक साइमल्टेनियसली एक साथ। हाँ, बट मीन टाइम मुंबई से कुछ खबर नहीं है कि मुंबई ये से है, वो है, ऐसे छोटे मोटे audition? रोल्स आते थे, लेकिन वो मैंने ये सोचा कि यार कोई ढंग का होगा ही तो करूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो नहीं करना सोचा। ये करते करते। बट आपका सोच तब क्या था कि बॉस फ्यूचर में क्या करवाना है, क्या करना है? कुछ सोच नहीं था। आई वॉज लविंग Going with the व्हाट आई flow. वॉज डूइंग। Going with the flow. हाँ, हाँ, मुझे ये था जो कर रहा हूँ वो उसको मजा आ रहा है उसमें। एक्टिंग थिएटर से आपको थिएटर कर रहा हूँ, satisfaction मिला? थिएटर के जरिए दुनिया घूमने को मिली। हाँ। और तो उसमें मस्ती मार रहा था, राइटिंग का काम कर रहा था। एनएसटी के लिए कुछ प्लेज ट्रांसलेट कर देता था, एडेप्ट कर देता था, ओरिजिनल प्लेज भी लिखे। तो वो एनएसटी ने मेरे परफॉर्म भी किए 17-18 ओरिजिनल प्लेस। ओरिजिनल मेरे 2, हाँ, रेस्ट ऑफ देम वर ट्रांसलेशंस, एडेप्टेशंस, हाँ।
है ना, ड्रामेटाइजेशन उस तरह की वो हुआ, तो वो उसमें मज़ा आ रहा था मुझे, राइटिंग और टीचिंग और एक्टिंग बीच बीच में ये कर रहा था। तो मुझे यहाँ के जो 2 सीन 4 सीन के रोल में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, सच्ची पूछा है आप तो। पर ऑलरेडी आपका बॉडी ऑफ वर्क तो रिस्पेक्टेबल बॉडी ऑफ वर्क है, एंड आई फील कि 5-6 फिल्म्स, 1 डेली सोप, और भी मैंने कई सीरियल किए थे और 1-2 फिल्में ऐसी की थी जिनके नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, और लकीली वो हैं भी नहीं। नहीं सर, हम YouTube पे देख सकते हैं फटाफट, हम लोग के जो नहीं वो नहीं देखने चाहिए नाम दे आपको। दो सर। और तो ऐसा हुआ, पिक्चर का नाम जंगली जवानी नहीं है ना? जंगली जवानी नहीं है, हाँ अच्छा ठीक है। किसी और दिशा में है वो। और नहीं ऐसी कोई वो नहीं है कि कोई सेंस गंदी पिक्चर है? नहीं बिल्कुल स्वच्छ, अधिक स्वच्छ है। अच्छा, ऑपोजिट, टू हाइजीनिक पिक्चर, वो भी गलत है भाई, 100%। तो शर्म आती है? नहीं मैं आगे की बात कर रहा था। अच्छा सर, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा हुआ, फिर रिची मेहता एक डायरेक्टर है ना, जिन्होंने दिल्ली क्राइम बना और बहुत सारे पोस्टर्स, फर्स्ट सीजन ऑफ दिल्ली क्राइम, राइट? हाँ। तो रिची के साथ मैंने एक फिल्म की थी, उनकी जो पहली फिल्म थी 2007 में, अमल, जिसमें नसीरुद्दीन शाह, सीमा विश्वास, रोशन सेठ, काफ़ी लोग थे, अच्छी फिल्म थी वो। उसमें मैंने हिंदी डायलॉग्स लिखे थे, और जो द वन हु प्लेड द लीड रोल, रुपिंदर, उसका मैं एक्सेंट कोच था। तो और 2 सीन का एक रोल भी किया था उसमें। इतना सारा कोच एंड राइटिंग, हाँ, ये 3 काम किए थे रिची की फिल्म में, पहली फिल्म में। तो रिची को मेरी जो भी मेरे में पॉसिबिलिटीज़ हैं उसका थोड़ा आइडिया था। तो रिची ने मेरे को अप्रोच किया 2011-12 में कि मैं एक फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, ये कहानी है, एंड आई वांट टू प्ले यू द लीड। और तो वो ऑफ़र किया, तो मुझे लगा ये है अपॉर्चुनिटी। तो सिद्धार्थ नाम की एक फिल्म बनाई उन्होंने, जिसके मैंने डायलॉग्स लिखे और लीड रोल किया। तो उससे मेरा एक्टिंग का दोबारा शुरू हुआ, क्योंकि वो ऑलमोस्ट मतलब ये पहला लीड रोल था? ये पहला लीड रोल था इन अ फिल्म, फीचर में। हाँ, अदरवाइज मैंने बहुत सारी टेलीफिल्म्स की थी दूरदर्शन की, जो सिर्फ अपने क्राफ्ट को मांझने के लिए आप करते रहते हैं। 90s के ज़माना में वो बहुत पॉपुलर था ये टेलीफिल्म्स। हाँ, टेलीफिल्म्स, आई हैव डन लॉट ऑफ टेलीफिल्म्स बेसिकली। तो ये किया, तो ये काफ़ी फेस्टिवल्स में गई, ऑलमोस्ट मेजर सारे फेस्टिवल्स में गई। मैं भी 3-4 वेनिस में, टोरंटो, बीजिंग, बहुत सारी कुछ जगह मेरा भी जाना हुआ। कुछ अच्छे नॉमिनेशंस मिल गए, 1-2 अवार्ड भी मिल गए। तो जनता तक तो नहीं पहुंची ये फिल्म। अवार्ड कहाँ से? अवार्ड जैसे किसी एक मिसेफ फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर मिल गया। कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड्स भी? कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड्स में मेरे बेस्ट एक्टर एंड लीडिंग रोल का नॉमिनेशन था मेरा। अच्छा, नॉमिनेशन मिला नहीं था, बट वो नॉमिनेशन बहुत अच्छे लोगों के साथ था। जेक जिलेनॉल और हैरी पॉटर कौन बनता है, डैनियल रेडक्लिफ, वो, और काफ़ी अच्छे एक्टर्स के साथ लीड रोल में बेस्ट एक्टर एंड लीड रोल का। सर मुझे लगता है कि ये थोड़ा रेसिज्म है उसमें, इट्स नॉट राइट। वो मुझे मिलना चाहिए था। और वो रेडक्लिफ को किसको मिला? फिर किसी फ्रेंच एक्टर को मिला। अरे ब्लडी हेल यार, दोनों को भी नहीं मिला नाम कमाने के बाद, इसलिए मैं ठीक चुप रह गया। तो बहरहाल उससे फ़ायदा ये हुआ कि लोगों तक नहीं पहुंचा, लेकिन जो मेकर्स थे उनको थोड़ा सा हुआ। देन आई स्टार्टेड गेटिंग some better roles. Sir, wait, now we go to part 2 ब्रेक के बाद, और फिर we'll understand कि exactly जर्नी कहाँ से सेकंड टाइम टेक ऑफ हो गया। एक बार टेक ऑफ हुआ, बट सेकंड टाइम भी टेक ऑफ हो गया। सॉरी टू यूज एविएशन analogy, not a great season for all that, but ये होता है कभी कभी। We'll take a break. राजेश तेलंग will be back with us in less than a few seconds. बस सर कुछ पेट नेम है आपका, कोई दूसरा? मुझे घर में मुन्ना बोलते हैं। मुन्ना? मुन्ना मुन्ना भाई। और प्यार से अगर प्यार से लेडीज, मुझे प्यार से कोई कुछ नहीं बोलता, मुझे प्यार से ही बात नहीं करते लोग। अरे यार बाबा, देखिए मेरा दर्द दिखा रहा हूँ आपको। अरे बाबा हाथ पकड़ यार। बाद में और कुछ। We'll take a break. It's time. Create the life you've always dreamed of. Join me, Ashton Doctor, on a journey of self-discovery, productivity, and wellness. In just a few minutes, we'll bring you practical insights and actionable tips to help you build positive habits that stick. Tune in to The Compounding Mindset, brought to you by Access Mutual Funds. Subscribe to the podcast now and start your transformation today. Don't wait, do it now. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. All right, Rajesh Telang and me, 2 senior actors, एक NSD, एक Lee Strasberg.
ये बात देखिए, बड़ा बॉडी ऑफ वर्क, 40-50 फिल्म्स, अवार्ड लेफ्ट राइट सेंटर, टीवी शोज, टेली फिल्म्स, थिएटर, वेरियस लैंग्वेजेस, लैंग्वेज कोर्स, राइटिंग, ओरिजिनल प्ले राइटिंग, वो सब। मेरे पास माँ है। चलो लेट्स गेट बैक। लेकिन गाड़ी बंगला मेरे पास ली है। गाड़ी बंगला किसी के पास नहीं है अभी। आई थिंक ओनली शाहरुख के पास है, पता नहीं किसी के और के पास है या नहीं। बट लेट्स गेट बैक क्विकली, वी आर टॉकिंग फॉर द ब्रेक। सो द कनेडियन फिल्म, सॉरी रिची का फिल्म सिद्धार्थ, दैट्स द ऑलमोस्ट लाइक अ सेकंड लॉन्च। यस, हाँ, और वो भी लीड में। हाँ, तो उसके बाद मतलब एटलीस्ट लोगों तक इतना नहीं पहुंचा, लेकिन जो मेकर्स हैं और पीपल हु मेट अप, उन लोगों ने मेरी तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया, अरे हाँ ये बंदा था, कोई भूल गए हम इसको। तो मुझे कुछ कुछ रोल्स ऑफर हुए, जैसे कबीर खान के साथ मैंने वो की फैंटम इन अ बेटर रोल, और जैसे मुझे पहले ऑफर होते थे उससे बेटर रोल। और बेटर रोल का मतलब क्या, साइज, रोल का साइज या साइज एंड एटलीस्ट उसका कंट्रीब्यूशन इन द स्टोरी, है ना, वो मायने रखता है ना। Fair enough. और ये किया, एक अमरीका एक फिल्म थी, वो की एक कौन सी की, एक कपूर लाखिया के साथ वो की हसीना पारकर। और एक फिल्म मैं मेंशन करना चाहूँगा जो कि मैंने दी सेकंड बेस्ट एग्जॉटिक मैरीगोल्ड होटल। यस, वो पैरोडी है, मैरीगोल्ड होटल था ना एक? नहीं, उसी का सीक्वल है। ओ, इट्स एक्चुअल सीक्वल। अरे वाह। तो उसमें मुझे मौका मिला, मतलब जैसे अपने चाहे रिचर्ड गेयर हों, चाहे जूडी डेंच हों, मैगी स्मिथ हों, बिल नाई हों, इन लोगों के साथ काम करने का, एंड आई हैड अ मतलब क्वाइट अ गुड रोल इन दैट फिल्म। लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं चली, बट ये जो नाम जो आपने लिया अभी, लेट्स गो बैक, जूडी डेंच, मैगी स्मिथ, बिल नाई, रिचर्ड गेयर भी था उसमें। तो टेल अस लिटिल बिट अबाउट ईच वन ना, कैसा था? मेरे एक तरह से जो अपोजिट थी, उसमें वो सिलिया इमरी एक ब्रिटिश एक्टर है, उनके साथ ही मेरे, सॉरी मेल या फीमेल? फीमेल, हाँ। तो टेल मी मोर बेटा। हाँ, मतलब अपोजिट थी, सेम साइड नहीं थी। सेम साइड तो रिचर्ड गेयर होगा। तो सॉरी, इसका सीरियस पॉइंट अभी गिर गया। गेटिंग बैक टू इट। हाँ, मतलब इतना सीरियस क्या लेना है, इन आउट लाइफ तो वैसा ही है। हाँ, लाइफ ने लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। नहीं, एनीवे, तो उसमें मेरे यू सिंग द गर्ल सिलिया इमरी, शी वाज नॉट अ गर्ल, शी लेडी। हाँ, तो क्योंकि वो काफी उम्र की है। ओह माय गॉड। तो ये आपका रोमांस है उसके साथ? उसमें मतलब वो अभी एक्टिंग का टेस्ट है भाई। नहीं, बिल्कुल। इनके आखिर में आते आते वो ऐसा रूप लेता है। अरे वाह। हाँ, तो मैं होता उसका ड्राइवर हूँ, लेकिन इन द एंड इस तरह का उसमें बनता है। हाँ, 5 स्टार रेटिंग ऑन उबर। यस। तो वो आप अब देखिएगा कभी, तो बड़ी अच्छी 100% देखूंगा अभी। हाँ, और तो उसमें मेरा एक ही सीन था जिसमें ये सारे एक्टर्स थे आखिर में। तो वो एक सबके साथ का अनुभव वो था जो उनके साथ बड़ा मज़ेदार था। और एक्चुअली वहाँ पे मुझे काम करते हुए इतना ये लगा कि कितना माइक्रोस्कोपिक काम करते हैं ना वो लोग। मतलब छोटे छोटे नुएंसेस पे आप बड़े अच्छे से काम करते हैं, कोई भागा दौड़ी भी नहीं रहता, और पूरे सीन का बोझ नहीं लेता हर कोई, वो छोटी छोटी चीज़ों को सजाते हुए, मीनाकारी का काम होता है ना, उस तरह का होता है। तो स्मॉल डिटेल्स। तो वो एक सबसे बड़ी सीख थी। और जिस तरह से मतलब कोई हायरार्की नहीं है। अच्छा, स्टार सिस्टम अपना जैसा नहीं है। सेट पे भी नहीं है। सेट पे तो नहीं है। तो रिचर्ड गेयर का अलग कुर्सी, और हाँ, कुर्सी सबका सामान होगा, लेकिन और काम करते हुए कोई भी ऐसे ट्रीट भी नहीं करता। तो मुझे काफ़ी मतलब उससे काफ़ी चीज़ों को लेके क्या कहते हैं ना, एक अलग निगाह मिली मुझे। और ये मैडम जूडी डेंच कैसे थी? वो जूडी डेंच बहुत ही सही थी, और वो मतलब पावरफुल पर्सनैलिटी है ना, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी। बट इतने प्यार से वो मिली, और एक लास्ट में सीन में कुछ एक शर्त लग गई कि इसके कितने टेक्स होंगे। क्यों? ऐसे ही जूडी डेंच कह रही थी ये 5 होंगे 6 होंगे, बाकी लोगों ने कहा नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा मैं गलत हुई तो मैं आज सबको पार्टी दूंगी। अच्छा। तो फिर उन्होंने एक पार्टी दी, क्योंकि वो गलत निकली। ज़्यादा या कम? उससे कम हुए जितना वो सोच रही थी। तो इस तरह से और उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला, और कई इंटरेस्टिंग बातें हुई। जैसे
बिल नाई भी थिएटर एक्टर, ये ज़्यादातर सारे लोग अभी भी थिएटर करते हैं। करेक्ट, हाँ। तो वो कह रहे थे कि मैं कभी अपनी फिल्म नहीं देखता। तो मैंने कहा मैं भी नहीं देखता हूँ, मुझे भी ऐसी कम ही देखता हूँ अपने काम। तो बट उन्होंने जो लॉजिक दिया ना मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि वी आर थिएटर एक्टर्स, हम अपनी थिएटर में परफॉर्मेंस देख सकते हैं क्या? गुड पॉइंट, हाँ। बिकॉज वी नो हाउ वी परफॉर्म्ड, हाँ। तो व्हाई शुड वी सी इट? इस तरह कई इंटरेस्टिंग। अगर कोई क्रिटिक ने कुछ कहा तो हाउ डू यू डिफेंड योरसेल्फ अगर आप देखा भी नहीं? नहीं, मैं तो इसलिए देख लेता हूँ क्योंकि कोई सवाल पूछ लें तो कहानी भूल जाता हूँ, कैरेक्टर का नाम भूल जाता हूँ कि क्या है। इट्स वेरी फेयर सर, हाँ। तो वो है। फिर ये पंगा। हाँ, पंगा एक फिल्म की थी मैंने हाँ। बीच में। कैसा पिक्चर है पंगा? पंगा एक फिल्म आई थी, कबड्डी पे थी, कंगना रनौत थी और अश्विनी। कंगना इन पंगा, कंगना पंगा में एक और चीज, कंगा, कंगा पंगा कंगा। तो अश्विनी अय्यर तिवारी हैं, उनकी ही फिल्म थी। तो आई प्ले अच्छे रोल? हाँ, उसमें मैंने नेशनल कोच कबड्डी प्लेयर का किया था, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। और फिर देयर इज क्विकली बिफोर वी गेट टू द लॉन्च पैड, फैंटम। फैंटम, हाँ फैंटम मैंने बताया ना, हाँ, तो जो 2014 में शायद की थी। हाँ। ये वो इंटरनेशनल फैंटम है, इंडियन फैंटम है? इंडियन फैंटम, जो सैफ अली सैफ, खान, हाँ, correct, करीना, कैटरीना मुक्काबाज जी, और अय्यारी। मुक्काबाज, हाँ। हाँ मुक्काबाज अनुराग के साथ। अब याद है या नहीं? हैं? मैं आपको एस्केप क्लॉज भी देगा। याद है ना? हाँ याद है, मुक्काबाज याद है क्योंकि अनुराग से दोस्ती बड़ी पुरानी है। और हम लोग जब बिल्कुल बॉम्बे आए थे तो एकदम स्ट्रगल के दौर में थे, जो मतलब ऐसे Similar ऐसे situation, रहते थे। हाँ, तो मैं और अनूप सोनी एक रूम में रहते थे। एक खुली थी वो, एक तरह से वो माडा की कहाँ थी, पे? ये अंधेरी ईस्ट में, महाकाली केव्स रोड में, महाकाली केव्स। है ना, वहाँ पे। Danger. तो सेम फ्लोर में अनुराग और आरती भी रहते थे। तो हमारी दोस्ती तब की है, और तो उसके साथ ये काम किया था तो मज़ा आया। तो एक दोस्ती पुरानी है, लेकिन काम करना एक अलग चीज़ होती है। दोस्ती है यार, दोस्ती है, मतलब एक काम से बिगड़ी नहीं दोस्ती। पता नहीं, कभी कभी होता है। नहीं। फेवरेट डायरेक्टर? फेवरेट डायरेक्टर ऐसे बोल नहीं पाऊंगा, मुश्किल लेकिन क्वेश्चन है, मुश्किल बट फिर भी मतलब पता नहीं, जो मुझे फेवरेट माने वो मेरा फेवरेट है। हाँ। फेवरेट फॉरेन डायरेक्टर? इस तरह के सवालों में बहुत ही गड़बड़ हूँ, मुझे ये नहीं हो पाता सच में। फेवरेट पॉडकास्टर? साइरस। बस हो गया, सही जवाब, 10,000 रुपीज। हाँ, चलो। तो अब एक इंटरेस्टिंग चीज है कि दैट जस्ट नाउ वी हैव रिलीज द वेब सीरीज ऑन ZEE5 जी, कॉल्ड बकैती। ओ ड्रामा है, फैमिली ड्रामा है, जो मज़ेदार सा, जैसे जो मिडिल क्लास की बेचारी, मिडिल क्लासियत जो है ना हमारी, नया शब्द मिडिल क्लास। मिडिल उस शब्द को भी मिडिल क्लास बना दो। वो साउंड भी है ऐसा। तो मिडिल क्लासियत पे है कि जिनके मतलब अपनी परेशानियां होती हैं, पैसों की कमी होती है, घर में खिच खिच चलती रहती है, वो बकैती है। कोई किसी बकैती का मतलब वही है, बकैती मतलब बहुत ज़्यादा बक। हाँ, रेंटिंग। हाँ। तो कोई बोले मोहम्मद, मुझे लगता है बकैती वो है जो जब आप सुने नहीं सिर्फ बोलें। मतलब कई लोग होते हैं जो सुनते नहीं है, बोलते हैं सिर्फ। हाँ, सही बात है। फॉर मी इसलिए मैं दोबारा पूछा ना। बकैती का मतलब ये होता है। सर ब्यूटीफुल पॉइंट है, मेक दिस रील बॉयज। सर ने क्या सटल एक्टिंग किया इसमें। गाली भी तमीज से देता है सर। हाँ, ये वाला है। तो बकैती उस तरह की एक बहुत ही अच्छा मज़ेदार अनुभव है। मुझे लगता है अभी तो रिलीज ही हुआ है तो पता नहीं, लेकिन अच्छा पसंद आना चाहिए लोगों को। और ख़ास तौर पे मतलब मैं इसलिए करना चाहता था क्योंकि मेरे को बहुत सीरियस और बहुत ही इंटेंस कैरेक्टर्स मिलते हैं ज़्यादातर। हाँ। जो थोड़ा एक आम जिंदगी जीने वाला, आम घटनाओं, आम सिचुएशंस में फंसा हुआ नॉर्मल आदमी, जो सब लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके साथ। मैं वो ऐसे कैरेक्टर हूं तो फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो यूनिवर्सल चीज है। और सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन एक चीज है उसमें, बट जस्ट कंप्लीट फ्रस्ट्रेशन जो उम्र अब बढ़ जाता है तो फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ जाता है उसमें, वही शायद। तो मुझे ज़्यादातर ऐसा होता है ना जैसे इसके साथ कोई बहुत ही बड़ी बात होने वाली है, ऐसी मतलब कि बेटा डाकू बन गया टाइप, लेकिन कुछ ना कुछ ये सामान्य बातें हैं, बात ही रियलिटी ऑफ लाइफ। हाँ, रियलिटी। तो उस तरह के मैं जाना चाहता था और मैं
मुझे कॉमेडी एक्सप्लोर करना चाहता था, हालांकि ये आउट एंड आउट कॉमेडी नहीं है। मैं थिएटर में बहुत कॉमेडी करता रहा हूँ, ये लेकिन भी मुझे नया यहाँ शब्द है ना, मिलता नहीं। ड्रामेडी, जो आधा ड्रामा है आधा हाँ, तो वी कैन कॉल इट अ ड्रामेडी। हाँ, ड्रामा तो सीरियस भी है चीज, सीरियस भी है, मतलब दिल को परिस्थिति छूने जो वाली ऐसा बात तो है। है, ऐसा तो क्या वो तो है, बट द परफॉर्मेंस लेंस टू कॉमेडी। हाँ, परफॉर्म लीड, हाँ वो है, सिचुएशन में है, ऐसा नहीं कि कोई फोर्सफुली कॉमेडी कर रहा है। शिबा भी है ना, शिबा भी है। हाय शिबा। और शिबा और मेरा जो हमने कितना काम एक साथ किया है। ये अब तो 3 सीरीज हो गई, अदरवाइज 2 सीरीज में, मतलब 3 सीरीज में हम हस्बैंड वाइफ है है ना। तो मिर्जापुर के 3 सीजन्स, बंदिश बैंडिट के 2 सीजन, ये तो टाइप कास्टिंग है भाई। और ये टाइप कास्टिंग है, ये बिल्कुल हम OTT के शाहरुख काजोल हैं। शिबा कभी कंप्लेन किया? हाँ। नहीं, लेकिन देखिए ये अच्छी बात है ना कि अब तक क्या है कि हीरो हीरोइन की जोड़ियां बनती रही हैं ना। कैरेक्टर आर्टिस्ट जो बोलते हैं, मतलब हालांकि वो शब्द से नफरत है क्योंकि बाकी कोई कैरेक्टर लेस नहीं है, लेकिन वेरी गुड पॉइंट है। तो फिर क्यों ये सेपरेशन के हीरो और कैरेक्टर, सब कैरेक्टर्स तो ये सब तो आई थिंक आर्टिस्ट शब्द है, आर्टिस्ट, ये उसके ऊपर और नीचे कुछ डालने में कुछ जरूरत नहीं। बट इस स्लॉट में भी एक जोड़ी होती है, फेयर। हाँ, तो ऐसा हुआ तो अच्छा तो लगा। आपको क्या लगता है कि यू हैव डन विद शिवा चड्ढा मेनी रोल्स ऑफ दिस, केमिस्ट्री बेटर हो जाता है यार? नहीं, बेटर हो जाता है डेफिनेटली, क्योंकि एक्चुअली असली में यू फील के हस्बैंड एंड वाइफ, बिकॉज आपका नहीं, हस्बैंड वाइफ पहचान जो है, हाँ, ये तो नहीं फील करते, लेकिन शिवा जी ने कहा ही इज लाइक माय हस्बैंड। हाँ, तो फिर she is also like- लेकिन मतलब ये है ना कि जैसे आप किसी को, आपके जो को एक्टर है उसको आप एक ह्यूमन के तौर पे भी जानते हैं और एक आर्टिस्ट के तौर पे भी जानते हैं, तो बड़ा फ़ायदा होता है उसका ना, एक कंफर्ट लेवल होता है, एक और एक काम में आसानी होती है क्योंकि आप उसका प्रोसेस जानते हो, इतने वक्त में जानने लगते हो। आई थिंक आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लेवल ऑफ कंफर्ट है या नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर मैरिड, देयर विल बी अ लेवल ऑफ कंफर्ट। अगर फ्रस्ट्रेशन है, मगर नेचुरली पीपल नो ईच अदर। हाँ, वैसा वाला एक जो अपने आप आता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कई ऐसे हमारे दोस्त हैं जो वैसे हम बहुत कंफर्टेबल हैं, इंसान के तौर पे भी एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन काम करने को जैसे ही होता है ना, ऐसे ही इंसान बदल जाता है। तो आप एज एन एक्टर उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, एज ए पर्सन है। कोई एग्जांपल है? नहीं, वो नहीं देना चाहूँगा, लेकिन ऐसे कई, वो क्लिकबेट कहता है ना आजकल, वो क्लिकबेट वो इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, स्पॉन्सर नहीं मिलेगा इसका एक उल्टा भी कर देता हूँ। अच्छा, उल्टा कर लो। उल्टा ये कि कई लोगों के साथ एज एन एक्टर बड़े कंफर्टेबल होते हैं आप, क्योंकि एज एन एक्टर वो बहुत सही है, पर्सन नहीं, बट पर्सन तो पार्टी नहीं करते उसके साथ, खाना नहीं खाते उसके साथ। नहीं, पार्टी खाने की बात नहीं है, सेट पे ही द मोमेंट 9 to 5, 9 to 6 तब सब ठीक है, 6 के बाद नहीं। 9 to 6 भी नहीं कह रहा मैं, मतलब आप जितनी देर सेट पे हैं, तो जब आप एक्ट कर रहे हैं ना तो बिल्कुल सही है सब कुछ, लेकिन जैसे कट हुआ उसके बाद सही नहीं है सब कुछ, ऐसा होता है ना। मतलब जब कट हो रहा है, कट के पॉइंट पे बातचीत बंद हो जाती है, उसमें बंद नहीं हो जाती, लेकिन एक कंफर्ट Body नहीं language रहता, change हो कंफर्ट नहीं रहता, है ना। तो ये दोनों चीजें हो सकती है ना, कि कई किसी के इंसान के तौर पे आप बहुत सही होते। लिस्ट तो दे दो कम से कम, लिस्ट रहने दीजिए, आगे चलते हैं हम। अब पहले रूप में वो हु यू लाइक एज अ पर्सन बट नॉट एज एन एक्टर, वो कौन है? ये तो बहुत खतरनाक है, एक नाम तो दे दो। अरे नहीं सर, अनूप सोनी, मत आपका फंसे। दोस्त। हाँ, अनूप मेरे को वो दोनों ही पसंद। नहीं, ऐसा नहीं, अनूप और हम लोग, मैंने अनूप का आपके साथ वाला देखा है। हाँ, तो अनूप तो मेरा, पर ये बहुत फनी चीज़ जिगरी है कि आप मे बी 6 वीक्स 9 वीक्स 15-20 वीक्स एक साथ शूट कर रहे हैं और उसके बाद देयर इज नो सोशल फीलिंग्स। नहीं, वो ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन एक ये कोई थोड़ी है कि हमने काम कर लिया तो कोई रिश्ता ही बना लेंगे। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन एक होता है कि एक इंसान के तौर पे कई लोग इजी होते हैं। वो क्रिकेट में भी कई लोग कहते हैं ना हाँ। कि लोग कहते हैं कि व्हाई डू सम क्रिकेटर्स नॉट गेट अलोंग इन द सेम टीम, वो सेम पॉइंट है ना, दे गेट अलोंग खेलने के टाइम, खेलने के टाइम पे जैसा वो बाउंड्री सीमा रेखा क्रॉस करके आते हैं वापस, हाँ, अलग हो जाते हैं। हाँ, दे अलग इमीडिएटली। तो शिवा में ये है ना कि वो दोनों चीज़ों में एक हमारा कंफर्ट। ओह, बच गया उसमें। मैं सोचा कि और गॉसिप है उसमें। हाँ, नहीं, कोई गॉसिप मेरे से थोड़ा कम मिलेगा आपको। नहीं, हाँ। अच्छा, लेट्स टॉक लिटिल बिट पोएट्री सर। सुना कि मेरी पोइट्री की एक बुक पब्लिश हुई है, हाँ। चांद पे चाय, और ठीक ठाक रिसीव हुई है, इसीलिए उसके 3 एडिशंस आ चुके हैं। मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, और अमेजोन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे प्लीज फ्लिपकार्ट चांद पे चाय, चांद पे चाय, द मून टी ऑफ द मून।
टी ऑन द मून। टी ऑन द मून चाय पे चर्चा मुझे सुना था, लेकिन मैं थोड़ा चांद पे ले गया उसको। यू गॉन ऑल द वे अप देयर सर। हाँ। तो यू कैन बाय इट ऑन Amazon। Amazon, फ्लिपकार्ट और हाँ। सब में जगह मिलेगी। सुनाओ ना। तो चांद पे चाय में मैं बचपन से क्या हुआ ना कि मैं डायरी लिखता था, फिर बाद में प्यार व्यार हो गया, तो डायरी में क्या है कि प्यार हो गया मतलब हो ही जाता है ना एक वक्त पे आके। तो पोइट्री लिखना शुरू कर दिया, तो मेरा कलेक्शन ऑफ पोइट्री था, तो वो पब्लिश हुआ। कब से? तब से? उसमें बहुत सारी हैं, रिसेंट भी हैं, दुख भी है, सुख भी है, बट मोस्टली लव पोइट्री, मतलब सब्जेक्ट मोस्टली प्यार के आसपास है, इसीलिए चांद पे चाय है वो। सुनाओ ना यार। या और लवर्स सब लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, एवरीवन इज अ लवर। आई प्रॉमिस यू, ये विष्णु लवर, ये डीओपी जो है, जिनका दिल टूटा है वो सुन पाएंगे मेरी। सबका दिल टूटा है ना, 100% शक्ल देख। टूटा फूटा है 100% यार। हाँ। तो एक अक्सर सुनाता हूँ जो काफ़ी पसंद करते हैं, वो ये है कि हम दोनों साथ आए, एक कहानी बनी, हम दोनों अलग हुए, 3 कहानियाँ बनी। एक तेरी कहानी जो तुझे समझ आई, एक मेरी कहानी जो मुझे समझ आई, और तीसरी एक अनकही कहानी जो बात कर लेते ज़रा तो दोनों को समझ आ जाती है। वाह, क्या बात है। अच्छी है, धन्यवाद। अभी उसका ऐसे बैड फीलिंग आ गया सर का। ये तीसरी कहानी इनकी भी समझ में आई नहीं होगी ना। उसको 3 शादी हुई। हाँ? हाँ, बढ़िया है। साइलेंस इन द रूम। 3 शादी में तो मतलब ओनली 1 फीमेल इन द रूम सर। 21 तोपों की सलामी दे ली इनको। क्या वेटरन है भाई, वेटरन। टॉप ऑफ द पॉप्स। हाँ, तो सर आगे अभी क्या है ये शो के बाद? शो के बाद हमारा जैसे मिर्ज़ापुर पे फिल्म बन रही है, वो शुरू होगी जल्दी शूटिंग उसकी। यू थिंक ये डेंजरस है अगर इतना सक्सेसफुल सीरीज उसको अभी फिल्म बनाना है, उसमें यू फील कि प्रेशर बहुत है उसमें, यार इट्स ओके? नहीं, मुझे तो नहीं है, बाकी मेकर्स को होना चाहिए और होगा ही। सक्सेसफुल प्रोडक्ट में ऑलवेज वो हमेशा डर रहता है कि जितने भी मतलब जैसे डेली क्राइम और ये जितने भी उनके दूसरी थर्ड सीजन में हमेशा होता ही है। वो जैसे डेली क्राइम सीजन 3 बन गया है, वो आने वाला है, और इस तरह से है आने वाले काम में। और मेरा एक मैंने फिल्म की है, और जो काफ़ी सिद्धार्थ के बाद कोई करीब 10 साल बाद मैं अगेन आई प्लेड लीड कैरेक्टर। 10 साल के बाद कोई लीड रोल किया, लीड रोल दोबारा से किया। तो वो एक फिल्म है जिसमें मैं साक्षी तंवर, गजराज राव, सीमा पावा, फ्रेंड ऑफ द पॉडकास्ट। हाँ, गजराज के तो ये है, तो ये मेन 4 लोग हैं। और आप तो वो तो वो आने वाली है। पिक्चर का नाम? उसका नाम है जय प्रकाश की प्रतिभा। जय प्रकाश की प्रतिभा। तो आई एम प्लेइंग जय प्रकाश एंड प्रतिभा इज प्लेड बाय साक्षी। और गजराज बैकग्राउंड में रखा? नहीं, गजराज बैकग्राउंड में रह सकते हैं। कभी नहीं हो सकता, ऑडियो तो नहीं रह सकते, इम्पॉसिबल है। गजराज अरे उनका बहुत ही खतरनाक रोल है, बहुत ही मजेदार। आप देखिएगा तो पता चलेगा। तो ये कॉमेडी की ड्रामेडी, मतलब ये उसी ड्रामेडी की तरह से आप समझ सकते हैं। लाइक एक जो सटायरिकल कहानियां होती थी ना पुरानी, तो इट्स काइंड ऑफ ए सटायर आल्सो सिस्टम। हाँ, सटायर भी है वो एक तरह से। वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। गजराज के बारे में कुछ बताओ ना। ही इज बीन ऑन द पॉडकास्ट 2-3 टाइम्स यार। देखो गजराज, उनको भी मैं बहुत साल कॉलीग्स को रेट करते हैं। अनूप सोनी, गजराज, अनुराग, कि इनको आपस में भिड़ा दें। हाँ, ऑफ कोर्स। नहीं। देखिए, उनको गजराज को भी मैं बहुत वक्त से जानता हूँ। जब मैं एनएसडी में स्टूडेंट था तब से जानता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ एनएसडी में थे, और इन लोगों का एक ग्रुप था एक्ट 1, जिसमें बहुत सारे मनोज, गजराज, पीयूष भाई, स्वानंद, और ये सारे सुजीत सरकार, ये सब लोग उसमें थिएटर कर रहे थे। राइट। तो हमारा बड़ा म्यूचुअल क्या कहना एडमिरेशन था। उनके ग्रुप के हम सब प्लेस देखते थे, हमारे स्टूडेंट प्रोडक्शन सारे वो देखते थे। तो साथ में नहीं थे, फिर भी एक बड़ा अच्छा प्यार था आपस में। तो मुंबई पहुंचने के बाद ऑब्वियसली यू बिकेम क्लोजर ना? मुंबई पहुंचने के बाद इतना कट ही गए। उसके बाद तो क्यों? मतलब सबको जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बस जैसे हमारा ग्रुप है वो रहा साथ में। तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है इनमें से?
किन लोगों में से जो अभी नाम लिए आप नाम लो, उनमें कौन से? पीयूष, अनूप, गजराज, सुजीत ऑब्वियसली नहीं, डायरेक्टर है। तो इन तीनों में जो फेवरेट एक्टर, मतलब मुझे लगता है, मुझे मनोज भी, हाँ मनोज भी, चार मनोज, पीयूष, अनूप, गजराज। टफ है भाई, टफ है, लड़वाने वाला काम कर रहे हो आप। टफ है। कैमरा क्लोज पे रखो। लड़वाने वाला काम है ये। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, फंस गया सर इसमें। मैं नहीं फंस नहीं रहा, मैं ऐसे देखिए निकलने का तरीका निकलने का तरीका हाँ। बताता हूँ। मैं सबसे ज्यादा एज एन एक्टर आइडेंटिफाई करता हूँ गजराज के साथ। वो तो आइडेंटिफाई एज एन एक्टर। हाँ, क्योंकि मुझे हम बताओ आगे। वो ज्यादा करते हैं क्योंकि हम, एक तो हमारा बैकग्राउंड सिमिलर है, राजस्थान के हैं दोनों। हाँ, गुड और बच गया उसमें। और ये गुड पॉइंट है, ज्योग्राफिकल पॉइंट है उसमें। और उसके अलावा सिमिलर काइंड ऑफ रोल्स भी हमको ऑफर होते हैं, और एक्टिंग को लेकर अप्रोच भी शायद काफ़ी सिमिलर है। तो हर एक ने अपने लेवल पे बहुत ही मनोज और पीयूष, पीयूष भाई की एक्टिंग बड़ी, वो तो अलग आदमी है, बिल्कुल अलग है। उनको किसी कैटेगरी में ही नहीं रखा जा सकता, रियली है ना। पीयूष भाई तो बिल्कुल ही, मैंने एक बार बवाल है, दारू पिया उसके साथ, एंड माय गॉड सर, बवाल है, अभी रिकवर नहीं हुआ। बवाल है। मनोज, और मनोज तो अपने आप को साबित कर चुके हैं, तो तो God मनोज बन के गया बारे में अभी, क्या तो बोलूं। God बन गया अभी। हाँ, वो जो काम और किया आपका उसको roommate? साबित कर सकते हैं। और अनूप का मैं ये कह सकता हूँ कि अनूप हैज लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई हैं। जो अनूप, बाकी के लोग पोटेंशियल नहीं है आगे जाने के लिए। नहीं, बहुत सारे लोगों में, मुझे तो ये लगता है कि जिनमें पोटेंशियल है वो तो आगे आए ही नहीं। हम लोग तो ऐसे तुक्के में आगे। सर वेरी गुड डिप्लोमेटिक आंसर्स, सही जवाब है, कैन नॉट फॉल्ट यू। क्योंकि आपके साथ तो 1 घंटे हो, जीवन उधर चलाना है, आप फिर मिलोगे नहीं। क्यों नहीं, मतलब बचाने तो नहीं आओगे ना आप। मैं आएगा, इसमें क्या है, चलिए ठीक, दोस्त तो बन गया, चलो दोस्ती तो फिर। बन गया। हाँ, हो जाएगा, डोंट वरी। गजराज भी एक दोस्त है अभी, वी कैन कॉल हिम अ फ्रेंड। अनूप भी आई थिंक ही इज कमिंग टू शो, वी कॉल हिम अ फ्रेंड। मनोज तो 2-3 बार आ गया, कितना अभी मेरे पास तारीफ भी नहीं है, आई डोंट नो व्हाट टू से। मनोज, पीयूष तो आया नहीं। पीयूष भाई को बुलाइए आप। पीयूष प्लीज इफ यू कैन कम आफ्टर टूरिंग अमेरिका, भी तो अमेरिका गया। हाँ, वो गए। और उनका शो कितना, बल्ली महारान, हाँ, खूब घूम रहे हैं वो। म्यूजिकल टैलेंट्स भी बहुत है उसका, राइटिंग टैलेंट्स भी आपके जैसा है वो, लिखते पोएट्री सब कुछ, लिरिक्स सब कुछ। हाँ, वो करते हैं, सब करते हैं, लिखते भी हैं। बट उनके पास एक म्यूजिक बहुत बड़ी चीज़ है। बट सर आप भी म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं, मैं आई कैन नॉट कंपोज, बहुत मॉडेस्ट है। आई नहीं, आई नो माय फ्लूट, मुझे, मैं आई नो है फ्लूट का। हाँ, लेकिन मुझे अपनी औकात मालूम है इस मामले में कि मैं कंपोज नहीं कर सकता म्यूजिक। फ्लूट का एक्टिंग कर सकता है अभी? फ्लूट की एक्टिंग क्या, मतलब फ्लूट तो बजा ही सकता हूँ, जैसा बाजा की स्लोली नहीं, आप तो शहनाई बजवा रहे हो। कुछ है ना ये? अच्छा, कृष्णा जी का। अच्छा, हाँ, फ्लूट कैसे करते हो? फ्लूट मतलब ये बजती है ज्यादातर। हाँ, एक ये ऐसी भी होती है, है ना, तुनक 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 तुनक। हाँ, बस वही है, बस ये वाला। एक बार बताओ लास्ट, क्या बताऊँ? फ्लूट का क्या बताऊँ? वो तरीका क्या है, हाउ डू यू प्ले द फ्लूट? फ्लूट जैसे आपके पास पेन है ना, सॉरी पेन नहीं रखते आप खाली पढ़ते हो, लिखते नहीं हो। पेन नहीं, बजट नहीं है पेन के लिए। ठीक है, डोंट वरी, आई वोंट डिस्टर्ब यू एनी मोर। राजेश हैज कम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, कुछ काम के लिए, पॉडकास्ट के लिए नहीं। लकीली वी हैव गॉट हिम ऑन द पॉडकास्ट। द शो इज कॉल्ड, अच्छा पेन आ गया, आई विल गो टू द फ्लूट, द शो इज कॉल्ड ऑन Z5, द शो इज कॉल्ड बकैती। हाँ, प्लीज वॉच द शो। ये बजेगी नहीं एज वी एंड द शो। अरे वाह, हाँ, तो फ्लूट का बेसिक यही है। हाँ, हैप्पी बर्थडे कर लो ना, मेरा बर्थडे है नेक्स्ट वीक है। आपका, अरे आपका एडवांस में हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। एक प्लीज, नहीं हो गया, हैप्पी बर्थडे ट्राई करना। अरे इसमें नहीं, एवरीबॉडी सेइंग नो, आई कैन। राजेश, अरे नहीं होगा नहीं भाई, करना भाई होगा भी नहीं। लोग ने पैसा दे दिया, अभी टिकट ले लिया ये लोग। ट्राई करता, हो जाएगा। ये कैसे बचेगा? I never tried this thing, but साइरस बोल रहे हैं, उनका बर्थडे भी आ रहा है, तो ट्राई करता हूँ फेल होने के लिए। हो गया, हैप्पी बर्थडे टू यू। हो गया उसमें ना, हैप्पी बर्थडे कुछ तो आया, कुछ था, करेक्ट था, सही था ना। मैं नेक्स्ट टाइम इसमें पेन में प्रैक्टिस करके आऊंगा।
पेन नहीं, पेन का कवर है भाई ढक्कन पे। हाँ बस इतना ही। और ढक्कन साबित हो चुका हूँ मैं। सर ये अपना शो का जैसा है, सिंबॉलिक चीज है भाई। दिस इज ऑल वी हैव। राजेश थैंक यू सो मच। थैंक यू साहिल, थैंक यू, सेम हियर। Cyrus says every time, Cyrus says, जब ये कहे तुम सुनो, प्लीज तमीज से बात करना है ना, इम्पोर्टेंट पीपल यार।